आपका पहला सवाल है, कौन सा पक्षी दूध और पानी को अलग कर सकता है? ए तोता, बी बाज, सी हंस, डी कौआ। सही उत्तर है हंस। प्राचीन भारतीय ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में हंस को एक विशेष गुण वाला पक्षी माना गया है। कहा जाता है कि हंस में निरक्षीर विवेक नामक एक विशेषता होती है जिससे वह दूध और पानी को अलग कर सकता है। हालांकि वैज्ञानिक रूप से यह सिद्ध नहीं किया गया है। आपका दूसरा सवाल है, अदरक का रस पीने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? ए मधुमेह, बी हृदय रोग, सी मोतियाबिंद, डी जुकाम और खांसी। सही उत्तर है जुकाम और खांसी। अदरक में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो जुकाम, खांसी और गले की खराश को ठीक करने में मदद करते हैं। इसमें मौजूद जिंजरोल और शोगाओल तत्व शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और बलगम को निकालने में सहायक होते हैं। आपका तीसरा सवाल है, च्युइंगम को पचाने में कितने साल लगते हैं? ए 1 साल, बी 5 साल, सी 7 साल, डी पचता ही नहीं है। सही उत्तर है पचता ही नहीं है। यह एक आम मिथक है कि च्युइंगम को पचाने में 7 साल लगते हैं। वास्तव में हमारा शरीर च्युइंगम को पचा नहीं सकता क्योंकि इसमें सिंथेटिक रबर रेजिन और अन्य अघुलनशील पदार्थ होते हैं जो पाचन एंजाइमों से नहीं टूटते। हालांकि च्युइंगम हमारे पाचन तंत्र में सुरक्षित रूप से गुजरती है। आपका चौथा सवाल है, अंडा देने वाला पेड़ किस देश में है? ए घाना, बी श्रीलंका, सी थाईलैंड, डी फिलीपींस। सही उत्तर है घाना। घाना और कुछ अन्य अफ्रीकी देशों में एक विशेष प्रकार का पेड़ पाया जाता है जिसके फल का रंग और बनावट अंडे जैसी होती है। इसे स्थानीय रूप से अंडा फल भी कहा जाता है। हालांकि यह कोई वास्तविक अंडा नहीं देता, बल्कि इसका फल अंदर से पीले रंग का और कस्टर्ड जैसा होता है। आपका अगला सवाल 5, भारत का सबसे बड़ा पागलखाना कहाँ स्थित है? ए पुणे महाराष्ट्र, बी रांची झारखंड, सी आगरा उत्तर प्रदेश, डी ग्वालियर मध्य प्रदेश। सही उत्तर है आगरा उत्तर प्रदेश। भारत में कई बड़े मानसिक स्वास्थ्य संस्थान हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड हॉस्पिटल IMHH आगरा को देश का सबसे बड़ा मानसिक अस्पताल माना जाता है। इस अस्पताल की स्थापना 1859 में ब्रिटिश शासन के दौरान की गई थी। आपका छठा सवाल है, किस देश में जेल से भागने पर अपराध नहीं माना जाता है? ए रूस, बी जर्मनी, सी जापान, डी अमेरिका। सही उत्तर है जर्मनी। दुनिया के अधिकांश देशों में जेल से भागने को एक गंभीर अपराध माना जाता है, लेकिन जर्मनी में ऐसा नहीं है। वहाँ के कानूनों के अनुसार कैदी का भागना एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है, इसलिए इसे अलग से अपराध नहीं माना जाता। आपका 7वां सवाल है, मटके का पानी पीने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? ए मोटापा, बी डायबिटीज, सी किडनी स्टोन, डी उच्च रक्तचाप। सही उत्तर है किडनी स्टोन। मटके का पानी पीने से कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं और यह विशेष रूप से किडनी स्टोन जैसी समस्याओं के इलाज में सहायक माना जाता है। मटके में पानी को ठंडा और शुद्ध रखा जाता है और यह पानी शरीर को कई तरीके से फायदा पहुंचाता है। आपका 8वां सवाल है, कौन सा जीव अपने बच्चे को ही खा जाता है? ए शेर, बी घोड़ा, सी बिच्छू, डी लोमड़ी। सही उत्तर है बिच्छू। कुछ जीवों में आत्मसंतुष्टि और सर्वाइवल के लिए अपने ही बच्चों को खाने की प्रवृत्ति होती है और बिच्छू इस श्रेणी में आता है। बिच्छू विशेष रूप से अपने बच्चों को खाते हैं जब उनके पास भोजन की कमी होती है या जब वे अत्यधिक तनावग्रस्त होते हैं। यह एक तरह का आत्मरक्षात्मक व्यवहार होता है। आपका 9वां सवाल है, शादी करने की शुरुआत और खोज किस देश ने की थी? ए रोम, बी ग्रीस, सी मिस्र, डी भारत।
सही उत्तर है रोम। शादी या विवाह का परंपरागत रूप और कानूनी स्वरूप आज से करीब 2000 से 3000 साल पहले प्राचीन रोम में विकसित हुआ था। रोमवासियों ने विवाह को केवल एक सामाजिक अनुबंध के रूप में नहीं, बल्कि कानूनी अधिकारों और दायित्वों से जोड़ दिया था। इस समय तक विवाह में धार्मिक, सामाजिक और कानूनी तत्वों का मिश्रण था, जिसे आज के विवाहों का आधार माना जा सकता है। आपका 10वां सवाल है, किस देश के होटल में बचा हुआ खाना फेंकना गैरकानूनी माना जाता है? ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी जापान, डी अमेरिका। सही उत्तर है जर्मनी। जर्मनी में खाद्य बर्बादी को कम करने के लिए कई पहल की गई हैं और खाद्य पुनर्चक्रण और दान को प्रोत्साहित किया जाता है। हालांकि जर्मनी में कानून से बचा हुआ खाना फेंकना फ्रांस की तरह पूरी तरह से गैर कानूनी नहीं है, लेकिन वहाँ पर सख्त खाद्य अपव्यय नीतियाँ हैं जो इसे कम करने का प्रयास करती हैं। अब ये सवाल आपके लिए, आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका सवाल है, घर में क्या छिड़कने से सांप तुरंत निकलकर भाग जाता है? ए हल्दी, बी कपूर, सी मिट्टी तेल, डी नींबू का रस। आपका सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।